नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स मोमल का पार्ट 11। इसमें हम अगस्त और सितंबर में गेम्स और स्पोर्ट्स में जो मेडल जीते गए हैं और जो प्रतियोगिताएं हुई है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिलीप टर्की। इन्होंने किसका स्थान लिया है? नरेंद्र ध्रुव बात्रा का स्थान लिया है। इतिहास में पहली बार कोई पूर्व ओलंपियन है जो इसकी अध्यक्षता करेगा। अब ये जो हॉकी इंडिया है इसका पहले नाम हुआ करता था भारतीय हॉकी महासंघ। इसकी जगह 2009 में भारतीय ओलंपिक संघ ने इसका नाम बदल के क्या रख दिया? हॉकी इंडिया। पूर्व में इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र ध्रुव बात्रा और इनका स्थान लिया है दिलीप टर्की ने। नेक्स्ट है, महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो वो कौन है? वो है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी को चकदा एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है और ये महिला क्रिकेट में सबसे तेज़ गेंदबाज है और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज है। इन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज का खिताब इनके पास है। इन्होंने 19 वर्ष के कैरियर में 283 मुकाबले खेले हैं और इसमें उन्होंने 353 विकेट्स लिए हैं। ध्यान रखना, झूलन गोस्वामी है। नेक्स्ट है, दलीप ट्रॉफी 2022 के खिताब की विजेता टीम कौन सी है? तो ये है वेस्ट जोन। इन्होंने हराया है साउथ जोन को और 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसमें एक खिलाड़ी है जयदेव उदानकर जिन्होंने 13 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब लिया है। नेक्स्ट है, विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन सी है? तो विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप इसके फाइनल में पहली बार पहुंची है। ये खिलाड़ी है अपेक्षा फर्नांडिस। ये कहाँ आयोजित हो रही है? पेरू के लीमा में आयोजित हो रही है और ये फाइनल में पहुंची है पहली बार। 17 वर्षीय अपेक्षा ने फाइनल में 2 मिनट 19.4 सेकंड का समय निकाला और वह 8 तैराकों के अंतिम स्थान पर रही। नेक्स्ट है, 36वें राष्ट्रीय खेल जो है वो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे गुजरात में। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? गुजरात में। 35वें कहाँ आयोजित किए गए थे? केरल में। तो इसका जो शुभंकर है वो है सावज। ठीक है, सावज जो है वो क्या है? गुजराती शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? शेर। ये जो है इसका शुभंकर है। नेशनल गेम्स ये 2022 में कहाँ खेले जाएंगे? गुजरात में। इनका शुभारंभ कहाँ किया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इनका उद्घाटन किया है। सावज क्या है? शुभंकर है और इसका गान है जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया है और इसे बॉलीवुड स्टार गायक सुखविंदर सिंह ने गाया है। इससे पहले 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता इसका आयोजन किया गया लेह लद्दाख में। तो पहली बार माउंटेन बाइसिकल विश्व कप UCI माउंटेन बाइक एलिमिनेटर वर्ल्ड कप प्रतियोगिता का आयोजन सितंबर में लद्दाख की राजधानी लेह में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय ग्रैंड मास्टर जिन्होंने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब नाम किया है तो वो है अरविंद चिदम्बरम। तो अरविंद चिदम्बरम ने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है और महिलाओं में दिव्या देशमुख ने महिलाओं में पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष व महिला एकल खिताब के विजेता कौन है? तो अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के
पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कारेज जो कि स्पेन के हैं, और महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्वियातेक जो कि पोलैंड की है। तो ये जो है कार्लोस अल्कारेज, इन्होंने मात्र 19 साल 4 माह की उम्र में नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। ये कंप्यूटरीकृत एटीपी रैंकिंग जब शुरू हुई उसके बाद की बात है। और दुनिया की मौजूदा नंबर 1 खिलाड़ी है ईगा स्वियातेक। इन्होंने भी वर्ष 2022 में इनका दूसरा खिताब है। इससे पहले इन्होंने 2022 में फ्रेंच ओपन का खिताब भी जीता था। तो ईगा स्वियातेक, इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है और अमेरिकी ओपन जीता है। नेक्स्ट है डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? तो फाइनल लीग जो है, फाइनल डायमंड लीग जीतने वाले पहले खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में आयोजित की जा रही है ये, और फाइनल में 88.44 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ ये खिताब अपने नाम किया है। तो डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है नीरज चोपड़ा। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता हुआ है। ये क्या फेंकते हैं? जेवलिन थ्रोवर है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है विनेश फोगाट। ये है कुश्ती खेलती है। तो इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीते हैं। इन्होंने इससे पहले राष्ट्रमंडल खेल जो है 2022 में स्वर्ण पदक भी जीता हुआ है, और 2019 में इन्होंने क्या है 2 पदक जीतने वाली है ये। तो 2019 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में भी उन्होंने 1 पदक जीता था, ठीक है। और 19वीं विश्व कप चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बेलग्रेड सर्बिया में किया गया है, ये ध्यान रखना है। तो 2 पदक जीत लिए इन्होंने 2019 में और 2022 में। नेक्स्ट है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के खिताब की विजेता टीम कौन सी है? तो एशिया कप जो है वो श्रीलंका ने जीता है। श्रीलंका ने किसको हराया? पाकिस्तान को 23 रन से पराजित किया। कहाँ खेला जा रहा है ये? दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया है, और श्रीलंका ने 6ठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो है वानिंदा हसरंगा है इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम, और भानुका राजपक्ष इनको मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है। एशिया कप का आयोजन 27 अगस्त से 11 सितंबर तक कहाँ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। श्रीलंका में होना था लेकिन श्रीलंका में कैंसिल हो गया। और इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया है? 6 टीमों ने भाग लिया। कौन कौन सी टीमें हैं? भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हांगकांग। इसमें विजेता रही है श्रीलंका। नेक्स्ट है विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2022 में अंडर 16 और अंडर 14 श्रेणियों का खिताब किन भारतीय खिलाड़ियों ने जीता है? तो अंडर 16 शतरंज की बात हो रही है, युवा शतरंज चैंपियनशिप। तो इसमें अंडर 16 का जो खिताब है वो जीता है प्रणव आनंद ने, और अंडर 14 का जीता है LR इलामपर्थी ने। ये कहाँ आयोजित की गई? ये रोमानिया में आयोजित की गई, ठीक है। तो जो प्रणव आनंद है ये भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर भी बन गए हैं ये चैंपियंस जीतने के साथ ही। नेक्स्ट है 18 सितंबर 2022 को खेले गए फाइनल में किस टीम ने डूरंड कप जो है किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है बेंगलोर FC ने। बेंगलोर FC ने जीता है, और इन्होंने किसको हराया है? मुंबई सिटी FC को हराकर ये खिताब जीता है। डूरंड जो फुटबॉल टूर्नामेंट है एशिया का सबसे पुराना जो है फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अंडर 17 सेफ का मतलब होता है दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सेफ। 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। सेफ प्रतियोगिता जो हुई अंडर 17 उसमें भारत ने जीता है। भारत ने किसको पराजित किया? नेपाल को पराजित किया है, और भारत ने 4थी बार ये सेफ अंडर 17 वाला खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप इसका आयोजन किया जाएगा भारत में।
इससे पूर्व भारत में 2017 को फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप का आयोजन किया गया था। अब 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है मोरक्को के माराकेच में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स के F54 भाला फेंक स्पर्धा में क्रम से स्वर्ण और रजत पदक के विजेता कौन कौन है? तो ये जो है वो है अजीत सिंह और रजत पदक है देवेंद्र झांझड़िया। ठीक है, तो पैरा ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झांझड़िया ने तो जीता है रजत पदक। किसमें? मोरक्को के माराकाओ में आयोजित हो रहा है ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, और स्वर्ण पदक जीता है अजीत सिंह ने। नेक्स्ट है, इसके अंदर जो है एक चीज़ और है, मोरक्को में जो विश्व पैरा एथलेटिक्स में 3 तो स्वर्ण जीते हैं, 2 रजत पदक जीते हैं और 1 कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है सैफ महिला फुटबॉल जो चैंपियनशिप है वो 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है बांग्लादेश ने जीता है। सैफ महिला की बात हो रही है। बांग्लादेश ने किसको हराया है? बांग्लादेश ने नेपाल को हराया है। सैफ अंडर 17 ऊपर देखा था हमने, भारत ने जीता था, भारत ने भी नेपाल को हराया था। और सैफ महिला वाला जो है वो बांग्लादेश ने जीता है, बांग्लादेश ने भी नेपाल को हराया है। नेक्स्ट है, ये है अगस्त की, तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक हमने हमारे राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए 22वें। तो इनका आयोजन किया गया, कहाँ पर आयोजन किया गया? बर्मिंघम इंग्लैंड में। और इसमें पदक तालिका में भारत का स्थान आया चौथा। तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसके फैक्ट याद कर लीजिए। तो इसमें पहला है कि आयोजन कब किया गया? 27 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक। आयोजन स्थल है इसका बर्मिंघम इंग्लैंड। भारत के पदक कितने कितने हैं? 22 तो स्वर्ण पदक जीते हैं, 16 रजत पदक जीते हैं और 23 कांस्य पदक जीते हैं। कुल 61 पदक जीते हैं। भारत का पदक तालिका में स्थान कौन सा? चौथा है। कुल खेल स्पर्धा हुई 20, तो 20 में से भारत ने 15 में हिस्सा लिया है। भाग लेने वाले देश कितने थे इसमें? 72। कुल पदक स्पर्धा मतलब वो पदकों के लिए जो स्पर्धा हुई 280। शुभंकर क्या था इसका? पेरी द बुल, ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है। आदर्श वाक्य इसका है गेम फॉर ऑल। बैडमिंटन खिलाड़ी जो है पीवी सिंधु और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने इन खेलों का उद्घाटन किया है। ठीक है, उद्घाटन तो किया है मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। पीवी सिंधु तो बैडमिंटन खेलती है और मनप्रीत सिंह हॉकी खेलते हैं। इसके बाद में ध्वजवाहक थे ये दोनों, और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन कौन थे? ये थे निकहत जरीन, एक तो निकहत जरीन थी और जो कि क्या है मुक्केबाज, और एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है अचेता शरत कमल। इन्होंने समापन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किया। अब है इसमें स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन कौन रहे हैं ये देख लेते हैं। तो पहला है पीवी सिंधु, बैडमिंटन में स्वर्ण जीता है। इसके बाद में लक्ष्य सेन बैडमिंटन में। इसके बाद में सात्विक साईराज, रेकी रेड्डी, चिराग रेड्डी, इन्होंने पुरुष डबल्स में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया है। इसके बाद में शरत कमल जो कि टेबल टेनिस खेलते हैं। इसके बाद मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग, इन्होंने पहला स्वर्ण पदक अपने को दिलाया है। नेक्स्ट पहला जो राष्ट्रमंडल खेल स्टार्ट हुआ था तो पहला स्वर्ण पदक जो है मीराबाई चानू ने जीता था। जेरेमी लालरिंगा, इन्होंने वेट लिफ्टिंग 67 केजी में। फिर अचिंता सेवली वेट लिफ्टिंग 73 केजी में। फिर है लॉन बॉल्स विमेंस टीम। उसके बाद में है भारतीय मेंस टेबल टीम। इसके बाद में है दीपक पूनिया जिन्होंने रेसलिंग में 80 केजी वर्ग में जीता है। इसके बाद में सुधीर जिन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर स्वर्ण मेडल जीता है। इसके बाद में बजरंग पूनिया, इन्होंने रेसलिंग में। साक्षी मलिक कुश्ती में। भावना पटेल, इन्होंने पैरा टेबल टेनिस में। इसके बाद विनेश फोगाट, इन्होंने रेसलिंग में। इसके बाद में है रवि दहिला, इन्होंने किस में? रेसलिंग में। इसके बाद में है नवीन मलिक, इन्होंने भी रेसलिंग में। इसके बाद एल्डोस पॉल ट्रिपल जंप में जो है, ट्रिपल जंप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय है कौन? एल्डोस पॉल। इसके बाद में है नीतू, इन्होंने रेसलिंग में। फिर इसके बाद में है अमित पंथाल, इन्होंने बॉक्सिंग में। इसके बाद में है शरत कमल, इन्होंने
थीजा थ्रीजा अकुल टेबल टेनिस मिक्स डबल में, और इसके बाद में है निकहत जरीन, इन्होंने मुक्केबाजी में। तो इस तरीके से 22 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं। तो भारत ने सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते हैं वो किस में जीते हैं? कुश्ती में कुल 12 मेडल जीते हैं। इसमें से 6 स्वर्ण थे, 1 सिल्वर था और 5 कांस्य पदक थे। तो इस तरीके से भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य, कुल 61 पदक जीते हैं। कुश्ती में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं हमने। भारत के लिए जो पहला पदक था वो किसने जीता? संकेत महादेव ने। संकेत ने 55 केजी भार वर्ग का जो वेट लिफ्टिंग था उसमें पहला पदक जीता और उन्होंने रजत पदक जीता। और स्वर्ण पदक जो जीता वो भारोत्तोलन में जीता। किसने? मीराबाई चानू ने जीता। पहली बार महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई, इसके अंदर भारत ने रजत पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है 44 साल के बाद में मुरली श्रीशंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों में मेंस लॉन्ग जंप में भारत को मेडल दिलाया है। ठीक है, इन्होंने रजत पदक जीता है। एथलेटिक्स में अविनाश सावले ने 3000 मीटर स्टीप चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए रजत पदक जीता है। ठीक है, और भारतीय टेबल टेनिस के खिलाड़ी है शरद कमल, इन्होंने विभिन्न स्पर्धाओं में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक, कुल 4 पदक जीते हैं। ठीक है, शरद कमल ने ज़्यादा पदक जीते हैं। और बर्मिंघम में पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक और पुरुष युगल वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। तो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के तथ्य देख ले तो पुरुषों के बजाय 136 स्पर्धा हुई है किसकी? महिलाओं की, और 134 स्पर्धाएं हुई हैं पुरुषों की। पहली बार है जब महिलाओं की स्पर्धाएं पुरुषों की स्पर्धाओं से ज़्यादा हुई है। ठीक है, और पहली बार इसमें महिला क्रिकेट T20 को भी शामिल किया गया है, ये ध्यान रखना। क्रिकेट 2020 को शामिल किया गया है। इस बार निशानेबाजी को नहीं किया गया, तीरंदाजी को नहीं किया गया, कलात्मक तैराकी को नहीं किया, बास्केटबॉल को नहीं किया, तलवारबाजी को नहीं किया, नौकायन को नहीं किया, वाटर पोलो को शामिल नहीं किया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है पहले स्थान पर रहा है। इसमें 67 स्वर्ण जीते हैं, 57 रजत पदक जीते हैं और 54 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट जो है 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया प्रांत में किया जाएगा, ध्यान रखना है ये चीज़। सबसे ज़्यादा जो पदक है वो है 28 वर्षीय तैराक है ऑस्ट्रेलिया की एम्मा मैककॉन, इन्होंने सबसे अधिक पदक जीते हैं और ये तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं में इन्होंने जीते हैं। तो इन्होंने 1 कांस्य जीता, 1 सिल्वर जीता और 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है भवानी देवी ने। कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप जो हुई है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये सैफ वाला जो अंडर 20 ये भी भारत ने जीता है। ठीक है, भुवनेश्वर के लिंगा स्टेडियम में खेला गया फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया है। ठीक है, नेक्स्ट है UFA महिला यूरो चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो UFA महिला यूरो चैंपियनशिप 2022 का खिताब इंग्लैंड ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो FIDE के उपाध्यक्ष बने हैं विश्वनाथन आनंद। इसके अध्यक्ष कौन है? अर्कडी डोरकोविच। ठीक है, इसका गठन जो हुआ था फाइड का गठन हुआ था 1924 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय फाइड का स्विट्जरलैंड में। 1924 में गठन, विश्वनाथन आनंद उपाध्यक्ष और अर्कडी डोरकोविच ये है अध्यक्ष। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, उसमें रूपल चौधरी ने 2 मेडल जीते हैं। ये जो है अंडर 20 में इन्होंने हासिल किया है और इन्होंने 400 मीटर दौड़ में तो ब्रॉन्ज मेडल है और 4 गुना 400 मीटर रिले में सिल्वर मेडल हासिल किया है। ठीक है, तो इसमें 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। इससे पूर्व 2018 में हिमा दास ने गोल्ड मेडल इसी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, इसको जो है
पहले किसके नाम से जाना जाता था? विश्व जूनियर चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। इसका नाम चेंज हो गया है अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट है अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो ये है अंडर-20 के अंदर अंतिम पंघल। ये हरियाणा की है, 17 वर्षीय अंतिम पंघल। ये बुल्गारिया के सोफिया में जो अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बन गई है। तो अंडर-20 कुश्ती में पहली भारतीय पहलवान अंतिम पंघल, और जो एथलेटिक्स के अंदर रूपल चौधरी ने 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2022, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन मलेशिया के इपोह में किया जाएगा। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2022, इसका आयोजन हर साल मलेशिया में ही किया जाता है, इस बार भी मलेशिया में किया जाएगा। और इससे पहले 2019 में हुआ था। 2019 में दक्षिण कोरिया ने इसको जीता था। दक्षिण कोरिया ने भारत को हराकर ये मेडल जीता था। इसके बाद अब 2022 में हो रहा है। इस प्रतियोगिता को सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने 10 बार जीता है। UEFA महिला चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है? तो ये है UEFA महिला चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण जो है ये माकारियो स्टेडियम में साइप्रस के एप्लोन लेडीज FC के लिए खेलेगी। कौन? मनीषा कल्याण। ये मनीषा किसी विदेशी क्लब के साथ करार करने वाली चौथी भारतीय खिलाड़ी है। वे इंडियन विमेंस फुटबॉल लीग IWL में पिछले 3 साल से गोकुलम केरला के साथ खेल रही है। 2021-22 में AIFF के हिसाब से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इनके हिसाब से ये सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर है। कौन? मनीषा कल्याण। नेक्स्ट है FTX क्रिप्टो रूप में कप में विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन है, विश्व नॉर्वे के हैं ये, और इनको हरा दिया है भारतीय खिलाड़ी ने। वो कौन है? R प्रज्ञानंदा, इन्होंने हरा दिया था अभी। हालांकि ये दूसरे स्थान पर रहे थे, 15 पॉइंट थे, और कार्लसन के 16 पॉइंट थे। नेक्स्ट है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी है? तो बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। इन्होंने 2022 में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये जो है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, इसका खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के, और महिला एकल का खिताब जीता है अवाबे यामागुची। इसका जो आयोजन है कहाँ किया गया? टोक्यो जापान के अंदर। इसमें भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक जीता है। विश्व जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, ये है लिंथोई चनम्बम, ये है मणिपुर की। इन्होंने जूडो चैंपियनशिप में, विश्व जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? बोस्निया हर्जेगोविना के साराजेवो में किया गया। नेक्स्ट है भारत ने अंडर-18 एशियाई वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो अंडर-18 एशियाई वॉलीबॉल, इसमें जीता है कांस्य पदक। कांस्य पदक भारत ने नाम किया है अंडर-18 एशियाई वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप में। 2003 में भारत ने अंडर-18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी की थी, और इस बार भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से पराजित करके ये कांस्य पदक जीता है। ये अभी आयोजन कहाँ किया गया? इसका तेहरान में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी है विराट कोहली। इससे पहले कौन थे? विश्व में दूसरे नंबर पे हैं, और इससे पहले केवल रॉस टेलर है न्यूजीलैंड के, जिन्होंने 2020 में ये उपलब्धि हासिल की थी, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में T20, टेस्ट और वनडे, इनमें 100 मैच खेले हैं।
नेक्स्ट है 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ है। ये कहाँ है? चेन्नई में आयोजित किया गया और महाबलीपुरम में आयोजित किया गया। तो चेन्नई में केवल उद्घाटन हुआ और मैच कहाँ हुए? महाबलीपुरम में। इस बार जो इसका शुभंकर था जो वो था थाम्बी, ठीक है, इसको शुभंकर बनाया गया है। और इसका जो है 28 जुलाई को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में केंद्रीय खेल मंत्री है हमारे अनुराग ठाकुर, तमिलनाडु के राज्यपाल श्री RN रवि और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की उपस्थिति में इन खेलों का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसमें जो है 14 दिन तक चला है ये। इसमें यूक्रेन शीर्ष पर रहा है। महिला वर्ग में रजत और कांस्य पदक क्रम से जॉर्जिया और भारत ने, रजत पदक जीता जॉर्जिया ने और कांस्य पदक जीता भारत ने। ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान का रहा है और जबकि रजत और कांस्य, रजत जीता है आर्मेनिया में और भारत 2 टीम ने जीते हैं। इस तरीके से ये अगस्त और सितंबर माह के जो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स हैं वो हमारे समाप्त होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।